बॉडी को किसने देखा पहले? सर हमने देखा था सर। सर बॉडी के पास कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम को बोलो। ठीक है सर। साहब मेरा बेटा गायब है। कल से मैं फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहा है। रात से तो उसका फ़ोन भी बंद है। साहब ढूंढो ना उसको, मेरे को डर लग रहा है कहीं वो मुसीबत में ना हो। ठीक है, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? परसों 6 तारीख को मेरे को फ़ोन किया था उसने। वो दोस्त के घर जा रहा था पार्टी में। दोस्त का नाम पता है? नाम नहीं माहिती है, वो पता मालूम है। आदित्य उधर ही रहता था 6 महीने पहले तक। फोटो वगैरह आणला काय त्याचा? हाँ सर, हाँ? हा फोटो है। सर ये तो खरे ये आदित्य के बारे में जरा पता करो। ये नेशनल लेवल का एथलीट था, इसलिए मैटर उछलेगा सोशल मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी। इसके दोस्त क्या कहते हैं जरा देखते हैं। चलो सर। वो रेंट वाला फ्लैट कौन से फ्लोर पे? 7वें माले पर। अरे फ्लैट नंबर सांग। 703। क्या आदित्य मर गया? ऐसे कैसे हो सकता है सर? उसे कौन मारेगा? तू बता। मुझे कुछ पता नहीं सर, हमें सच में कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ सर, मेरा बर्थडे था इसीलिए आदित्य यहाँ पे आया था। हम लोगों ने पार्टी वार्टी की, उसके बाद आधी रात को केक काट के वो चला गया सर। क्योंकि आदित्य एक नेशनल लेवल का एथलीट था, इसके लिए उसे रोज़ सुबह रनिंग को जाना पड़ता था। कौन कौन था उस दिन? सर आदित्य और हम तीनों ही थे सर, बस। कुछ फोन वोन हुआ, बात बात हुई कुछ? नहीं सर, वो आदित्य यहाँ से जाने के बाद हम दोनों में तो कभी कोई बात हुई नहीं सर। ये फ्लैट तेरा है? नहीं सर, ये मेरा फ्लैट नहीं है, मेरा दोस्त है एक शशांक वैद्य, उसका फ्लैट है सर ये। शशांक वैद्य। इनसे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस घ्या। ओके सर। नंबर बोला। सिद्धेश, मनीष और रोहन, इनके CDR रिपोर्ट जरा चेक करो और देखो आदित्य ने पार्टी के बाद उनसे बात की थी या नहीं। ठीक है सर। यानी पता चलेगा वो सच बोल रहे हैं झूठ। हेलो सर, अभी भी पता चला है कि आदित्य का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। औरत उम्र में बड़ी थी सर। नाम क्या है? सर पता नहीं है, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करो, आदित्य के माँ को बुलाओ, शायद उसे कुछ पता होगा। ओके सर। सोनाली नाम है उस डायन का। मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। मी आदित्यला सांगितलं, अरे दूर रहा बाबा तिच्यापासून, पण त्याने माझं काय ऐकलं रे। मुझे मालूम है साहब, उसी औरत ने जादू टोना किया था मेरे बेटे पर। आदित्य ने मेरे को वचन दिया था, आई इस गेम में मैं सोने का पदक लेके आऊंगा तेरे लिए। सब खत्म हो गया। ये सोनाली रहती कहाँ है? जी आदित्य लोखंडे को जानती हैं आप? जी हाँ, पर बात क्या है? मर्डर हुआ है उसका। आई एम सॉरी, मुझे पता है आप परेशान हैं, लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। आपका आदित्य के साथ अफेयर था? जी, मैं आदित्य को स्पोर्ट्स एकेडमी के टाइम से जानती हूँ।
मैं खुद एक एथलीट रह चुकी हूँ। लॉन्ग जंप करती थी, लेकिन पैर में इंजरी की वजह से मैंने वो सब छोड़ दिया। लेकिन अभी 6 महीने पहले ही मुझे आदित्य फिर से मिला। इसको वजन करो। सोनाली, आदित्य, तुम तो बहुत बड़े एथलीट हो गए हो। न्यूज़पेपर में पढ़ा था तुम्हारा तो एशियन गेम्स पक्का है। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही। बहुत दिनों बाद मिले, कॉफी हो जाए? हो जाए। फिर हम अक्सर मिलने लगे और हमें प्यार हो गया। आदित्य मुझसे छोटा था लेकिन बहुत समझदार था। वो मुझसे शादी भी करना चाहता था। आदित्य की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। I mean, था। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? सर थोड़ा अजीब बात नहीं है कि आदित्य अपने से इतनी बड़ी औरत से प्यार करता है? उम्र देख के प्यार नहीं होता है खरे, हो जाता है। तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? हाय फन सर, तुम्हें ड्यूटी से फुर्सत मिलेगी तो प्यार होगा ना। वॉचमैन जी सर। ये जो चौथे माले पे सोनाली बोस रहती है, कब से रहती है यहाँ? अभी कुछ ही महीने पहले आई है साहब। कैसी है? अभी हम क्या बताएं साहब, वैसे तो बहुत अच्छी है। काहे कि उसका किसी से लड़ाई उड़ाई नहीं होता। कोई मिलने आता है उसे? हाँ साहब, एक लड़का हमेशा आता है। ये? हाँ साहब, यही है। और कोई? हाँ साहब, एक आदमी और आता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। और साहब जब भी आता है ना, उसका मुंह हमेशा सड़ा हुआ ही रहता है, गुस्से में ही रहता है। और साहब आपको जो लड़के का फोटो दिखाया है ना, उसके साथ उसका मारपीट भी हुआ है। तो फिर से आ गया? तो प्रॉब्लम क्या है? हटना। अबे साले, वो शादीशुदा है, कहीं और जगह अपना मुंह काला करना। तुम मुझे मत सिखा दूंगा। हट ऐसे। साला मुझे हाथ उठाता है बे, तो समझता क्या है? बस जैसे बहुत देखा, चल भाग। अरे सर, अब छोड़ना, अगली बार देखा ना तो मार डालूंगा तुझे मैं। तुम जानते हो उसे? नहीं साहब। खरे ये जो दूसरा आदमी है, या तो इसका पुराना आशिक है या तो पति। कोई बच्चा है उसे? हाँ साहब, है ना। आपने आपके बारे में सब कुछ बताया, लेकिन पति के बारे में नहीं बताया। आपने मुझे उनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो मुझे जरूरी नहीं लगा। और वैसे भी हम अलग हो चुके हैं। अलग हो चुके मतलब? आपका डिवोर्स हुआ है? नहीं, लेकिन होने वाला है। लेकिन आपके पति तो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने आदित्य को जान से मारने की धमकी भी दी थी। क्या? बताया नहीं आपको? आदित्य ने ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं बताया। नाम क्या आपके पति का? शेखर बुश। पता? हॅलो, अरे किती वेळ झाला? कब आएगा तू घर पे? हो सांगते मी। हो ताई, आज शेखर कुठे गेला? सुबह तो यही था, सब यही कहीं सब वो हो रहा। हिंदी समझ में नहीं आती, बंगाली में बोलो। सर तुम्हाला बंगाली येते? नहीं ना, लेकिन मुझे जो हाथ और लात की भाषा आती है ना, वो जब यूज करता हूँ ना तो बड़े बड़े क्रिमिनल सब उगल देते हैं। बता, आदित्य लोखंडे को क्यों मारा तूने? मैंने नहीं मारा सर। तूने नहीं मारा तो फिर हमें देख के भाग क्यों रहा था? मैं डर गया था सर। मैं आदित्य की मर्डर का न्यूज़ देखा था टीवी पे। मुझे लगा कि आप लोग मेरे सर पे डालोगे। तूने उसको धमकी भी दी थी ना? दी थी सर। क्यों? मेरे वाइफ के साथ उसका चक्कर चल रहा था, तो गुस्से में आके उसे मारने की धमकी दी थी, लेकिन सिर्फ डराने के लिए सर। 7 तारीख की सुबह कहाँ था तू? 7 तारीख को तो मैं घर पे था सर। मैं घर पे था? किसने देखा तुझे घर पे? नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन सच में मैं घर पे था। तो हमारी इंक्वायरी होने तक हमारा मेहमान बन के रहे। ठेवायला आताच। तू रो क्यों रही है?
आदित्य किसने मारा? पता नहीं। उसने तो कहा था कि वो तुझे लेकर जाएगा। अब सारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। सर आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पर 3 वार किए गए थे। 1 बार पेट पर और 2 बार पीठ पर। सर घाव काफी गहरे थे। लगातार खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। मौत सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुई है। इसका मतलब उसको पार्क में मार दिया था, लेकिन लाश के पास तो हमें कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। अच्छा, सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, फुटेज में ऐसा कुछ खास नहीं मिला है। और उसके दोस्तों ने बताया था कि आदित्य के जाने के बाद वो लोग देर रात तक पार्टी करते रहे और अगले दिन सुबह लेट उठे। झूठ भी तो बोल सकते हैं। सर बोल तो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके दोस्तों के पास कोई मोटिव है। खरे मोटिव हमें ढूंढना है। हाँ? अच्छा, शेखर का क्या? सच बोल रहा है? सर उसके बारे में पता कर रहे हैं। वैसे आदित्य जिस बैंक में काम करता था, मैंने वहाँ पूछताछ की है। उसकी वैसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सभी का यही कहना है कि अच्छा लड़का था और काम भी अच्छे से करता था। सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये मर्डर, लाश, खून खराबा ये पुलिस लोगों के लिए आम बात है। वो तो उनका काम ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम भी इंसान हैं। जब कभी हम कोई लाश देखते हैं तो हाय शपथ, हमारी रूह भी कांप उठती है। किसी माँ की आंखों में आंसू देखते हैं तो हमारा दिल भी रो पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सब लोगों के सामने आंसू नहीं बहा सकते। हाँ, न्याय जरूर दिला सकते हैं। सर, ये मयूरेश पाटिल है। स्पोर्ट्स एकेडमी में आदित्य का रूममेट था। स्टेरॉइड लेते हुए पकड़ा गया और इसके खिलाफ आदित्य ने ही कंप्लेंट की थी। उसके बाद टीम से भी निकाला गया और अच्छी खासी नौकरी भी हाथ से गई। सर हो सकता है इसी वजह से बदला लिया हो। एड्रेस बता। अरे सुनना। हाँ साहब। ये मयूरेश कहाँ गया? साहब ये मयूरेश काम के चक्कर में बाहर गाँव आता जाता रहता है। आज सुबह बैग लेकर गया है, अब पता नहीं कब आएगा। ठीक है, जाओ। सर ये मयूरेश के घर पे तो ताला लगा है, पता नहीं कहाँ गया सर। पड़ोसी से पूछा लेकिन उसे कुछ पता नहीं है। उसे शक हुआ होगा इसलिए वो भाग गया होगा। एक काम करो, उसका सीडीआर रिपोर्ट चेक करो, मोबाइल लोकेशन देखो। ठीक है सर। ठीक है, ताबड़तोब कळवा मला। सर मयूरेश की फोन लोकेशन के हिसाब से वो कल सुबह पुणे बस स्टैंड पर ही था और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया सर। तुम जल्दी निकलो, बस स्टैंड पहुंचो और देखो उसने कौन सी बस ली है। ठीक है सर। थैंक यू। हेलो सर, मयूरेश के बारे में एक लीड मिली है। पान वाले ने बताया कि उसे मुंबई की बस में जाते हुए देखा है। गुड, मैं मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है सर। सर मैंने शेखर के अखबार वाले और दूध वाले इन दोनों से ही बात की। सर दोनों का यही कहना है कि जिस दिन आदित्य का मर्डर हुआ शेखर अपने घर पर ही था। एक्चुअली अखबार वाला उस दिन अपना बिल लेने आया था और उसने तकरीबन 10-12 मिनट शेखर के घर पे वेट भी किया। लेकिन शेखर ही ऐसा इंसान था जिसके पास मर्डर का मोटिव था। एक काम करते, सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करते, देखते कुछ छूट न गया हो। सर पूरी फुटेज में कहीं शेखर नहीं दिख रहा है। रिवाइंड करो, पॉज करो, इस पे जूम करो। ये चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता है। सर ये तो मयूरेश पाटिल है जिसके खिलाफ आदित्य ने स्टेरॉइड लेने की कंप्लेंट की थी और उसकी नौकरी भी चली गई थी। शेखर को छोड़ दो, उसको बोलना शहर छोड़ के नहीं जाना। अभी इस मयूरेश पाटिल को ढूंढते हैं, शायद इसी ने मर्डर किया। ठीक है सर। चला चला मुंबई पुणे चला चला लवकर चला फटाफट।
मयूरेश का फोन ऑन हुआ था, उसके घर की लोकेशन ही बता रहा है। चलो। मयुरेश, झडती काय रे घराची? अरे क्या है ये? वो आदित्य ने सजा दिलवाई थी ना तेरे को, तू सुधरा नहीं? आदित्य ने सब बर्बाद कर दिया साहब, मेरा खेल, मेरा गेम, सब कुछ सब छूट गया। इसलिए सोचा ये स्टेरॉइड्स का धंधा ही कर लूं, अलग अलग शहरों में खूब बिकता ही है। तेरा फोन बंद क्यों था? साहब वो चार्जिंग नहीं थी, इसलिए बैटरी डेड हो गई थी। अच्छा, एक बात बता, 7 तारीख को सुबह 6 बजे तू जॉगिंग पार्क में क्या कर रहा था? साहब मैं दौड़ने गया था। दौड़ने गया था? तेरे पास और एक मोटिव था, आदित्य के मर्डर का। तूने मारा है आदित्य को, बताओ वेपन कहाँ फेंका? नहीं साहब, मैंने आदित्य को नहीं मारा, आई शपथ मैंने नहीं मारा। याला घ्या रे आत, चार्जशीट दाखल करायचो। साहब चार्जशीट क्यों साहब, मेरा कसूर क्या है साहब? तू स्टेरॉइड तो बेचता है ना? हाँ तो सर। तेरे पास केमिस्ट का लाइसेंस है, डिग्री है? हाँ नहीं ना? चल साहब मेरी बात सुनो। सर, ये मयूरेश मानने के लिए तैयार नहीं है कि आदित्य का खून उसने किया। मयूरेश के पास ही आदित्य को मारने का मोटिव था, और जब मर्डर हुआ उस वक्त भी वो पार्क में मौजूद था। अच्छा, ये आदित्य के कैरेक्टर के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके बारे में इंक्वायरी की है, लोगों का कहना है कि काफ़ी अच्छा लड़का था। अच्छे लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं खरे, और अच्छे लोग बुरे लोगों से नहीं डरते। सर, हमें पता चला 1 साल पहले आदित्य के एक रूममेट पर रेप का चार्ज लगा था। आदित्य उसके खिलाफ कोर्ट में बयान देना चाहता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो मुकर गया और अक्यूज को बेल मिल गई। उस रूममेट का नाम क्या है? शशांक वैद्य। शशांक वैद्य? खरे ये वही लड़का है ना जिसके फ्लैट पे सब लोग रहते थे, और मर्डर के पिछली रात आदित्य वहां पार्टी करने के लिए गया था? राइट सर। सर, ये शशांक का बाप बहुत पावरफुल आदमी है सर, इससे निपटना आसान नहीं होगा। अरे तो टेंशन मत ले, खाली गाड़ी के फोटो भेज दे, वो अपना पहचान वाला है, अपन कर लेंगे। हाँ शशांक मेरा बेटा है, कहिए आपको उसके साथ क्या बात करनी है? आदित्य लोखंडा के मर्डर के बारे में तो सुना होगा आपने। वो आपका पूना वाला जो दूसरा फ्लैट है, वहां आपके बेटे के साथ आदित्य ने आखिरी बार पार्टी की थी। उसी सिलसिले में पूछताछ करनी उससे। तुम्ही थांबा इथेच, पहले मैं अपने बेटे से बात कर लूं। उस रात तुम भी गए थे पार्टी में? मी काय विचारतोय तुला? हो डैड। तुमने मारा आदित्य को? हो गई बात? मेरे बेटे को कुछ नहीं पता, हमें बात करनी उससे। अब जो भी बात होगी हमारे लॉयर के सामने होगी। 2 तासात तुमच्या वकिलाबरोबर तुमचा पोरगा पोलीस स्टेशनला आला पाहिजे, नहीं तो हम लोग आएंगे उसका वारंट लेके। चलो। सर, 1 साल पहले आदित्य और मेरा फ्रेंड सनी यहाँ पुणे में मेरे फ्लैट में रहते थे जब ये सब हुआ। ये सब मतलब? वो लड़की का तूने रेप किया वो? 1 मिनट इंस्पेक्टर। नहीं सर, वो लड़की। क्या नाम क्या था वो लड़की का? प्राजक्ता। वो उस घर में मेड का काम करती थी और पैसों के लिए मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त वहां आदित्य आ गया और उसने सब देख लिया। आदित्य को वहां देख के वो घबरा गई और चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मैं उसका रेप कर रहा था। और सर, आदित्य इनोसेंट लड़का था, उसे सच लगा कि मैं उस लड़की का फायदा उठा रहा था, जबकि असल में वो लड़की मेरा फायदा उठा रही थी। और बाद में आदित्य को समझ में आ गया कि वो गलत था और वो अपने बयान से मुकर गया। देखिए इंस्पेक्टर,
सब कुछ देखने और समझने के बाद ही कोर्ट ने शशांक को बेल दिया था। जो कुछ हुआ था सब कुछ शशांक ने बता दिया। अब हम लोग जाए। तुमने कहा आदित्य तुम्हारा अच्छा दोस्त था, यानी उसके बारे में तुम सब कुछ जानते थे। उसका कोई दुश्मन था, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट। मैं लीव नाउ। थैंक यू। शहर से बाहर मत जाना, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। देखिए, जब भी जरूरत होगी शशांक मेरे साथ आएंगे। तुम्हारे पास दूसरा केस नहीं है क्या? कम। माने इस शशांक के बारे में सब कुछ पता करो कि किससे बात करता है, किससे मिलता है, इसके बैंक डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, सब कुछ। श्रीमंत बाबाचं पोरग आहे, खूप आहे त्याच्याकडे लपवायला। सब कुंडली निकालो उसकी। हो सर। आदित्य मर्डर केस में सस्पेक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। उसके पुराने रूममेट्स, उसकी गर्लफ्रेंड सोनाली का पति शेखर बोस, मयूरेश पाटिल और अब तक का सबसे बड़ा सस्पेक्ट शशांक वैद्य, जिसके रेप केस में आदित्य विटनेस था और उसको सजा दिलाने पे तुला था। हो सर, वैसे तो मैं और स्वाति इन बच्चों के मामा मामी हैं, लेकिन इनके माँ बाप के गुजरने के बाद हम दोनों ही बच्चों का सहारा बन गए। वैसे मैं बिल्कुल प्राजक्ता को काम धंधे पे नहीं लगाना चाहता था, लेकिन क्या करे साहब, गरीब आदमी हूं ना। ये 4 पैसे कमा के लाती है तो सहारा बन जाती है, तो मजबूरी में भेजना पड़ा साहब। हाँ, लेकिन वहाँ पे उस शशांक ने इस पे जबरदस्ती कर दी साहब। हम पुलिस में भी गए थे, तब केस भी किया था। हाँ, तब तो वो आदित्य हमारे साथ था साहब, पर बाद में क्या हुआ पता नहीं, अचानक से एक दिन पलट गया। वो शशांक, वो सब बड़े लोग हैं साहब, तो हम क्या करें, हम भी चुप करके बैठ गए ना। लेकिन फिर अचानक से वो आदित्य आ गया और प्राजक्ता को बहकाने लगा। प्राजक्ता देख, हम शशांक के खिलाफ ना ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे। तू बस हिम्मत मत हार, ठीक है? मैं हूं ना, आई शपथ तेरे हर तरीके से मदद करूंगा। वो आदित्य इसे पैसे भी दिया करता था, लेकिन मैंने उसके सारे पैसे लौटा दिए। उसके सामने हाथ जोड़े कि भाई हमें परेशान मत कर, तू पीछे छोड़ दे हमारा। साहब मुझे पता है ना, मेरी बच्ची बहुत परेशान रहती थी। उसके बाद तो आदित्य ने घर आना छोड़ दिया था, लेकिन ये जब काम पे जाया करती थी ना, तो उसके आने जाने के रास्ते में वो मिल लेता था और उसके दिमाग में वही सारी बातें वापस डालता था। तो अचानक मुझे पता चला साहब कि आदित्य तो मर गया। आपकी परेशानी तो दूर हो गई। क्या साहब, कैसे बोलते हो साहब आप ऐसे? मेरी बच्ची परेशान थी, मुझे पता है साहब, लेकिन वो किसी और का बच्चा मर जाए और मैं खुश हो जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है साहब? आदित्य ने एक बहुत अच्छा लड़का था, मतलब वो हमारी मदद ही करना चाहता था। हम उसकी मदद नहीं ले सकते थे साहब। बेटा इधर डरो नहीं, इधर। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था? अच्छा, आदित्य ने तुमसे फिर से केस करने के लिए कहा था या तुमने कहा था? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं करना था। वो आदित्य बार बार बोलते थे। खरे सर, यार आदित्य और प्राजक्ता के बारे में आसपास पूछताछ करो। ठीक है सर। ओके सर, मैंने शशांक के बैंक डिटेल्स चेक किए। जिस दिन आदित्य का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले शशांक ने अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपया निकाले थे। अब मोबाइल लोकेशन से पता चल रहा है कि उस दिन रात में वो पुणे वाले फ्लैट पर भी गया था और आदित्य पहले से वहाँ मौजूद था। अगले दिन सुबह शशांक 9 बजे वहाँ से निकला है। इसका मतलब शशांक पार्टी में था। कौन कौन था उस दिन? सर आदित्य और हम तीनों ही थे सर, बस। फिर मनीष और उसके दोस्तों ने बात हमसे छुपाई क्यों? याद आया किसे भूल रहे हो, या 2-4 लाफे और खाओगे तुम लोग? सर वो शशांक भी आया था। आदित्य भाई हो तू अपना, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों दोस्ती खराब कर रहा है? अगर तेरी बहन होती और उसके साथ भी रेप होता तो भी यही कहता।
से समझा रहा हूँ, समझ जा। तेरे को पता है ना, मेरा बाप मेरे को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। करना जो करना है कर, जाना कर। ये क्यों छुपा है हमसे? हाँ, बाहर क्या छुपा रहे हो? सर और कुछ नहीं सर। तलाशी लो घर की। सर ये देखिए, छुपा के रखे थे। सर शशांक पार्टी में आदित्य से यही बात करने के लिए आया था। तो और मैं क्या करता सर? पता नहीं आदित्य को क्या हो गया था। वो बिना बात के प्राजक्ता को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, कह रहा था कि वो फिर से मेरे ऊपर केस करे। इसलिए मैंने मनीष को पैसे दिए ताकि वो उसे जाकर समझाए। दोस्त है सर उसके, मैं भी गया था उससे बात करने। तो मतलब वो तुम्हारी बात मान गया? क्यों? नहीं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। और इसलिए उसके पार्टी से जाते ही अगले दिन तूने तेरे आदमियों से उसे मरवा दिया। उसे समझाने के लिए तूने 1 लाख रुपए दिया था। उसे मरवाने के लिए कितने की सुपारी दी? इंस्पेक्टर, बिना किसी सबूत के आप मेरे क्लाइंट को इस तरह एक्यूज नहीं कर सकते। मैं एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे सवाल कर रहा हूँ। ऐसा किया था ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप पता कर लीजिए ना सर। वो तो हम करेंगे ही। बार बार ऐसा लग रहा था कि ये केस सॉल्व हो रहा है। हमारे सामने सस्पेक्ट भी बहुत सारे थे, शशांक, शेखर, मयूरेश, मनीष और उसके दोस्त। लेकिन किसी के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत नहीं था, और ठोस सबूत के बिना पुलिस के हाथ तो बंधे होते हैं। ऐसे में एक नया मूड आया और हमारे इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल गई। सर एवढा गोड चहा कसा पिता तुम्ही? अरे अपने मराठी में कहावत है ना, साखरेचं खाणार त्याला देव देणार। जितना मीठा खाओगे उतना भगवान भर भर के देगा। भर भर के डायबिटीज देगा। अरे ऐसा मत बोल। एक औरत आई है, आपसे बात करना चाहती है। बोलो दिला। चला या। नमस्कार साहब। बोला। मैं शांता तांबे, मैं प्राजक्ता के पड़ोस में रहती हूँ। वहाँ कुछ चल रही है। प्राजक्ता पेट से है। ज़्यादा पेट दिखता नहीं साहब, लेकिन वो 2-3 महीना हुआ होगा। बाप कौन है? वैसे तो प्राजक्ता के साथ मैं अक्सर एक ही लड़के को देखती थी। ये क्या? हाँ, यही है। अरे साहब बता तो रहा हूँ ना, वो बाहर गई है। कहाँ? मामी सोबत बाजारात गेली। कधी येईल? शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी मतलब? ऐसा कौन सा सामान खरीद रही है? नहीं, उनको वहां से एक शादी में भी जाना है। किसकी शादी? मेरे भतीजे की। मैं भी बस तैयार होकर निकल ही रहा हूँ। प्राजक्ता के आते ही खबर कर देना। चलो। सर क्या लगता है आपको, ये गणेश मोरे सच बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता। कांबळे, तुम्ही थांबा इकडेच, जरा लक्ष ठेवा। हो सर। हे थांब रे, ये लोग कहाँ से बैठे तेरे रिक्शा में? हाँ कांबळे सर, तुम्ही इकडे लवकर या, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है। बेटा क्या हुआ आपको? क्या हुआ इसे? काय नहीं झालं साहब, शादी में गए थे तो कुछ उल्टा पुल्टा खाया इसने, तो उल्टियाँ हो रही है इसको। आप भी गए थे शादी में? हाँ, बताया तो था मैंने आपको। हाँ, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में थी शादी। हाँ मतलब नहीं, ये तो वहीं से आई है ना? क्यों बेटा? क्यों हॉस्पिटल में क्यों जाएगी? वो मैं बताता हूँ। बच्चा गिराना तुम दोनों ने इसका?
जिस हॉस्पिटल में तुम लोगों ने कांड किया ना, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। अतः इन नाटका बंद कर लगा। कम से कम अभी तो बताओ बच्चा किसका था? बता। अगर बोल ना प्राजक्ता, कुछ तो बोल। साहब, ये बच्चा आदित्य का था और वो तो मर गया। उसके पाप को रखकर क्या करते, इसलिए बच्चा गिरवा दिया। बता देना, सब बता दे साहब को। कुणाचं पाप है सांग। हाँ साहब, आदित्य का ही था वो। आज जिस लड़की का आपने एबॉर्शन किया उसकी उम्र 16 साल थी, पता था आपको? जी। उसका फिटस रखा है, फेंक दिया है सर। तो फिटस कलेक्ट करो, फिटस का डीएनए और आदित्य का डीएनए मैच होता है क्या देखो। ठीक है सर। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। वो आदित्य का ही बच्चा था ना? नहीं सर, फीटस के डीएनए से आदित्य का डीएनए मैच नहीं कर रहा है। क्या? हाँ सर, गणेश और उसकी बीवी ने हमसे झूठ बोला। अब सच बोलेंगे। होता 1 मिनिट। ये कुठे गेले माहिती आहे का? ते 1 घंटा पहले ही सामान वामान लेकर चले गए। कुठे? स्वाति म्हणत होती वो अपने माँ के गांव जाने वाली। हाँ, औरंगाबाद से नजीक कुछ है। माने ये प्राजक्ता के मामा मामी का जो भी फोटो मिले वो सर्कुलेट कर दो हर एक पुलिस स्टेशन में। यस सर। और सबको अलर्ट कर दो, जहां भी दिखे अरेस्ट कर ले। डरो मत बेटा, हमें सच सच बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आदित्य तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप नहीं था, तो भी तुमने सब इल्जाम उसके ऊपर क्यों लगाया? सच बताओ। देखो प्राजक्ता, आदित्य ने तुम्हारी मदद ही की थी, हर वक्त तुम्हारे साथ था वो, यहाँ तक अपनी जान गवा कर भी वो तुम्हारे साथ ही खड़ा रहा। फिर भी तुम्हारे मामा मामी ने सब कुछ उसके सर पे डाल दिया, तो भी तुम चुप रहे क्यों? डरो मत। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो मेरे भाई को जान से मार डालेंगे। कौन मारेगा? डरो मत, बताओ कौन मारेगा? मामा। मामा? लेकिन मामा क्यों मारेगा? उससे क्यों डर रही हो इतना? उन्होंने ही बोला था मुझे ये सब करने के लिए। मुझसे कहा कि अगर मैंने मना किया या किसी को कुछ भी बताया तो वो प्रकाश को मार डालेंगे। आदित्य बहुत अच्छे थे साहब, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन मामा हफ्ते में 3-4 बार। तुम्हारी मामी कुछ नहीं बोलती थी? वो क्या बोलती, उसे तो अच्छा लगता था ये सब देखना। थोड़ा सालियाला। सब मैंने कुछ नहीं किया। सब बताता हूँ।
हाँ साहब, वो प्राजक्ता के पेट में मेरा ही बच्चा था साहब। पिछले 1 साल से मैं उसके साथ सो रहा था साहब, लेकिन उसके बाद वो शशांक ने आके उसका रेप कर दिया। मैं तब भी पुलिस के पास जाने को तैयार नहीं था साहब। मुझे डर था कि मेरा सब कार्ड पुलिस लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन एक दिन शशांक ने आकर बोल दिया कि वो मुझे हर महीने 1 लाख रुपया देगा। तो मैं चुप हो गया साहब, लेकिन वो आदित्य वापस आ गया और उस प्राजक्ता को बहकाने लगा। तो शशांक ने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो वो पैसा देना भी बंद कर देगा और प्राजक्ता को भी बर्बाद कर देगा साहब। मुझे ये सब खत्म कर देना था। मुझे पता था आदित्य वहां रोज जॉगिंग करने जाता है, तो उस दिन मैं वहां पहुंच गया। आदित्य को बार बार सबने समझाया, आने वाले गुनाह ने उसे कई बार दस्तक भी दी थी। प्राजक्ता के बस्ती में आदित्य पर हुआ अटैक, प्राजक्ता के मामा का आदित्य की मदद लेने से इनकार करना और केस को दबाने की कोशिश करना, ये सब आदित्य को मिलने वाली दस्तक थी। कोई भी अपनी जान खतरे में डालकर लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर जान चली जाए तो वो लड़ाई भी अधूरी रहती है। जब भी आपको दस्तक मिले कि आपकी जान खतरे में, तुरंत पुलिस के पास जाइए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा हमारा काम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।